कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में शदीद मज़म्मत की और मुतासरा ख़ानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार किया। दहशतगर्दी को इसकी तमाम शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के बंद कमरा इजलास के अख्ताम के बाद खिताब। कमेटी इजलास में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मज़म्मत, मुतासरा ख़ानदानों के साथ इजहार यकजहती किया गया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार किया गया। कमेटी ने नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली के फौरी अमल पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने पर तशवीश का इजहार करते हुए उसकी रोकथाम के इक़दाम का भी फैसला किया गया। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका। जो आग पाकिस्तान में लगी हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझें कि उन तक नहीं पहुंचेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाना होगा। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। 9/11 के बाद अमरीकी जंग में इत्तेहादी बनने का फैसला गलत था। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में गुफ्तगू। कहते हैं, रियासत को किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मुल्क है तो सब कुछ है। PTI मुझसे मशवरा करती तो उन्हें शिरकत का मशवरा देता। PTI को इजलास में न देखकर मायूसी हुई। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद खिताब। कहा, हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजुबान होकर अपनी सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। यह हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। PTI की कौमी सलामती कमेटी इजलास में अदम शिरकत। बानी चेयरमैन की शिरकत के बगैर इजलास को गैर मौसर करार दे दिया। रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी PTI की पैरोल पर रिहाई का मुतालिबा। कहा, बलोचिस्तान में ऑपरेशन के बजाय मुज़ाकरात पर गौर किया जाना चाहिए। कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करके PTI ने आज साबित कर दिया कि उनके लिए पहली तरजीह बानी चेयरमैन और मुल्क की सलामती उनकी आखिरी तरजीह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुल्क में अमन और इस्तेहकाम PTI के लिए अहमियत नहीं रखता। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं उनका नस्बुल-ऐन है। वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। PTI अपने मफादात की सियासत कर रही है। इससे बढ़ के वतन दुश्मनी क्या हो सकती है। इतना बड़ा इवेंट आज पाकिस्तान में हो रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी सर जोड़कर अपने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, अपनी आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क की जोग्राफियाई और जो तमाम बाउंड्रीज़ हैं उसको सिक्योर करने के लिए सर जोड़ के बैठी है। और एक तरीके बाइकॉट है। जो इसके साथ नहीं बैठी, इसका मतलब क्या है? हमारी फोर्सेस दहशतगर्दों से जंग लड़ रही है। PTI वाले सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल गिराने की साजिश में मसरूफ हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली, तमाम जमातें सर जोड़कर दहशतगर्दी के मसले का हल तलाश कर रही हैं। अहम कौमी मसले पर बुलाए गए इजलास का PTI ने बॉयकॉट किया। बानी PTI तालिबान को अपना भाई कहते थे। अपने दौर में PTI ने दहशतगर्दों को सदारती माफ़ी दिलवाई, मुल्क में आबाद किया। फौरी तौर पर यह फैसला करना कि हम नहीं आएंगे, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी अफसोसनाक बात और कोई नहीं होगी। PTI को चाहिए था कि जिम्मेदार जमात का
वो एक मुजाहरा करती। दुश्मन ममालिक के एजेंडे पर दहशतगर्दी की लहर शुरू की गई है, जिसका मकसद पाकिस्तान को कमजोर करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सबसे बड़ी जमात होने के दावेदारों का शरीक न होना शर्मनाक है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की गुफ्तगू, कहा कुछ कुव्वतें चाहती हैं पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। PTI की इजलास में अदम शिरकत काबिल अफसोस है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इस वक्त मुश्किल में है। बदअमनी तेजी से बढ़ती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा इसलिए आग में चल रहा है क्योंकि हमारी अपनी पॉलिसी नहीं है। अमेरिका का साथ देने के नतीजे में ये सब हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फौजी ऑपरेशन मसले का हल नहीं है, वाज़ेह पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। मनफी प्रोपेगेंडा केस में PTI के 16 रहनुमा आज फिर JIT में तलब। नोटिस जारी कर दिए गए। JIT में तलब किए जाने वाले अफराद में फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर शामिल, ओन अब्बास, शहबाज शब्बीर, वकास अकरम, तैमूर सलीम खान, जुल्फी बुखारी, सिबगतुल्ला विर्क, अजहर मशवानी, नुमान अफजल, जिब्रान इलियास, सलमान रजा, मूसा विर्क और अली मलिक को भी तलब किया गया है। पंजाब में 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओं और हामला खवातीन को 23,000 रुपये मिलेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद आगोश प्रोग्राम शुरू। मरीम नवाज कहती हैं पसमानदा इलाकों में तिब्बी सहूलियात के साथ खवातीन की माली मुआवनत भी कर रहे हैं। पहले मरहले में 13 अजला में आगोश प्रोग्राम के तहत नौमौलूद बच्चों की माओं और हामला खवातीन को इमदादी रकम मिलेगी। दरियाए सिंध पर 6 नहरें नहीं बनने देंगे। सूबाई वजीर सईद गनी ने वाज़ेह कर दिया, कहा मुल्क में पानी की तकसीम मुनसिफाना और आइन के मुताबिक होनी चाहिए। सिंध की इजाज़त के बगैर दरियाए सिंध से नई नहरें नहीं निकाली जा सकती। जब किसी को इल्म भी नहीं था उस वक्त हमने कैनाल्स पर आवाज़ उठाई थी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 13 दिन बाकी रह गए। हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची में दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर से मुतालिक केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी कर दी। वकील की जानिब से यकीन दहानी के बावजूद मुल्जिम के वालिद का अदालत में शोर शराबा। पुलिस एहलकारों ने बाहर निकाल दिया। मुल्जिम अरमगान का वालिद की जानिब से किए गए नए वकील को मानने से इनकार, वालिद से मुलाकात से भी इनकार कर दिया। कहा वालिद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वकील भी नहीं चाहिए। दुनिया के तवील क़ामत अफराद में शामिल नसीर सुमरो की शिकारपुर में तदफीन कर दी गई। कई बरसों से अलील 55 साला नसीर सुमरो गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। उनका कद 7 फीट 9 इंच था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नसीर सुमरो के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ की। रमज़ान मुबारक में गिरा फरोशी का जिन बदस्तूर बेकाबू। इंतजामी कार्रवाइयाँ भी मुनाफाखोरों को लगाम न डाल सकें। फलों, सब्जियों, गोश्त और मुर्गी समेत तमाम अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। गरीब आवाम गिरा फरोशों के रहम करम पर। स्टेट बैंक ने ईद उल फितर पर नए करेंसी नोटों का इजरा न करने से मुताल्लिक खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। इस ईद उल फितर के मौके पर भी स्टेट बैंक नए करेंसी नोट जारी करने की अपनी देरीना रिवायत को जारी रखेगा। माह रमज़ान के दौरान अब तक कमर्शियल बैंकों की 17,000 ब्रांचों को 27 अरब रुपए के नए बैंक नोट फराहम कर दिए गए हैं ताकि उन्हें ईद उल फितर के लिए अवाम उन्नास तक पहुँचाया जा सके। गजा में जंगबंदी मुआहदे के बाद बड़ा हमला। साहियूनी तैयारों की बेघर फलस्तीनियों के खेमों पर वहशियाना बमबारी। 342 फलस्तीनी शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी।
सहीनी फौज के मुताबिक हमलों में हमास के अहदाफ को निशाना बनाया गया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का हमास पर यरहमाली रिहा न करने और जंगबंदी की शराइत तस्लीम न करने का इल्ज़ाम। हमास का कहना है कि इसराइल हमले करके एक तरफा जंगबंदी मुआहदा ख़त्म कर रहा है। मकबूजा कश्मीर की सकाफती और मजहबी शनाख्त खतरे में पड़ गई। भारतीय हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पाबंदी को कश्मीरी अवाम की सियासी आवाज दबाने की कोशिश करार दे दिया। और कौमी टीम बदस्तूर शिकस्तों के नरगे में। T20 सीरीज के दूसरे मैच में भी पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों नाकामी का मुंह देखना पड़ा। डनडन में बारिश के बायस मैच 15 ओवर्स की इनिंग्स तक महदूद रहा। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 135 रन बनाए। कीवीज की धुआंधार बैटिंग, न्यूजीलैंड ने 13.1 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।